पहली सरकार मैं हिंदुस्तान में कह सकता हूँ हरियाणा की होगी जो वाकई में ही पंचायतों को और हमारे चुने प्रतिनिधियों को ताकत देने का काम कर रही है। 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक का काम, इस पर कोई कैप ही नहीं है, कोई कैप नहीं है 10-20, ये सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल के लिए कैप है, क्योंकि हमारा एसडीओ 1 करोड़ से ऊपर का काम एससी को दिया है भाई, वो उसको टेक्निकल अप्रूवल देगा, उस एस्टिमेट को बढ़ाना, हाँ ये ठीक बना हुआ है, सिर्फ उसका काम इतना ही छोड़ दिया हमने। बाकी सारे के सारे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उस काम को करवाएंगे, उस करवाने में सक्षम हैं। उन्हीं ने प्रस्ताव डाल के काम को बताना, हमने गांव में करना क्या, डेवलपमेंट गांव की सरपंच करेगा। उनका पैसा जो उनका है वो तो हमने दे ही दिया पीआरआई का, इनकी किस्तें जो जारी होती है। इसके साथ साथ अब सरकार 2% जो बिजली पे सेस है, जिससे उनके पास एक बिजली के बिल की वो पैसा भी डायरेक्ट पंचायतों में जाएगा। हमारी जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, इनका जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उसका 2% में से 1 सीधा पंचायत को, आधा हमारी समितियों को और आधा हो जाएगा, वो डायरेक्ट पैसा हम भेजने पंचायत को दे रहे हैं। ऑन इनकम जो पंचायत की है और जो डायरेक्ट पैसा इनका जो पंचायती राज का है वो, उसके अलावा एक सरकार का फंड है जो डेवलपमेंट के लिए सरकार देगी। ये 3 फंड मोटा मोटा जो गाँव के डेवलपमेंट में लगते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर, उस काम को करवाने की ताकत 1 रुपए से लेके चाहे वो 100 करोड़ का काम गाँव में होता हो, वो सब हमारे प्रतिनिधियों को हमने दे दिया है। पहले ये 20 लाख जो कर रहे हो, 20 लाख से सारी फाइल ऊपर घूम, अब कोई ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, कमीशन लेवल तक 2.5 करोड़ की नीचे छोड़ दिया हमने। 2.5 करोड़ से अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट गांव में बढ़ता है वो मंत्री की टेबल तक जाएगा, और 10 करोड़ से कोई बड़ा बढ़ता है वो माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगा। नीचे देने का हमने काम किया। नहीं सर, वो सर सुनिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, सरपंच सारे समझ चुके हैं। सरपंच जो करना चाहते हैं, सरपंच बने हैं, जो सरपंची करके गांव को विकास कराते हैं, वो समझ चुके हैं। मैं मेरे टुहाने की बात करता हूँ। आप टुहाना में जो ये हमारे कोई भाई जो भी इस काम को हवा देने का काम कर रहे हैं, वो किसके शय पे कर रहे हैं? ये मोस्टली लोग शय पे हैं। अब मैं एक विपक्ष का काम है, उनका समझ में पढ़े लिखे बने तो मेरे हिसाब से समझ उनमें भी उनको भी आनी चाहिए। ये प्रदेश हित के साथ गाँव का हित और गाँव का विकास है इसमें मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर ली। मैं जब पूरा हरियाणा प्रदेश में गया, वहाँ पर एक राजनीति शुरू हो गई थी मेरे साथ। मैंने वहाँ खुले तौर पर खुले मंचों से कहा, आप क्या फतेहबाद में आए थे, वो कौन लोग थे, मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो अपना फोटो, वही मैंने उस दिन मौके भी बोल दिया था, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मेरा थोड़ा पद बड़ा हो जाता है, गरिमाएं उस पद की। अब वो लोग अपने आप को इन चैनलों में आके, सोशल मीडिया में आके, आजकल कोई भी कुछ बोल रहे, इस देश के संविधान ने ये अधिकार दिए हुए हैं। अब मुझे कोई कितनी भद्दी गालियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ के उसमें कोई अमेंडमेंट तो आए ना, सरकार के पास आए, मेरे पास आए, एज ए मिनिस्टर मैं बात सुनूंगा। पहला मंत्री होगा जिसने इनको सम्मान देके गांव में शपथ समारोह कराए। पहला मंत्री होगा जो खुद उठ के न जिलावार गया, साथ बैठ के चाय कॉफी इनके साथ नाश्ता करके इनके सुझाव लिए। पहला मंत्री जो खुले मन से कहने लग रहा है भाई तुम आओ, जो सुझाव आए हमने साथ के साथ अमेंडमेंट किए, और ना तो हमने इसको 10 दिन पहले कर देना था जब समय सीमा ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली जो टेंडर प्रोसेस की प्रक्रिया है 21 दिन मिनिमम वर्किंग डे है, उसमें कंप्लीट करने में करीबन 60-70 दिन लग जाते थे। अब हमने मिनिमम दिन 7 कर दी है। उस प्रक्रिया को बहुत हम फास्ट ट्रैक पे ले आए हैं, और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार हमारी पंचायतों पे थे, हैं और रहेंगे। और जो ये 20 लाख की बात कर रहे हैं, अब 1 रुपए से और करोड़ों रुपए के काम, करोड़ों बोल रहा हूँ, वो गांव की पंचायतें, समितियां और ये हमारे जो साथी बैठे ये करवाएंगे। मंत्री अभय सिंह चौटाला भी ये लगातार ये कह रहे हैं कि जो पंचायतों की शक्तियों को कम करके कमजोर किया जाए। देखिएगा, मेरा एक इंटरव्यू आपने कल देख लिया होगा, मैंने स्पष्ट तौर पे कर दिया है कि ये ताली बजाने वाली राजनीति या दूसरों के कंधों पे जो बंदूक रख के दूसरा का तवा अपना या गरम ना, फलाना का तवा गरम रोटी सेक लिया, या नहीं होने वाली। चलो मैं अब इस पे बार बार हाँ कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोगों को भ्रमित करना बंद करें, प्रदेश प्रगति की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जब कोई एक्शन होता है उस पर रिएक्शन ना हो तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में नहीं हो। आज मैं सही डायरेक्शन में हूँ, हमारी सरकार सही डायरेक्शन में है, एक्शन पे रिएक्शन आ रहा है, तो हम हमारे कदम जनता की भलाई के लिए हमारे सही दिशा